नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि इस दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये हवाई फायर नहीं, शास्त्र प्रमाणित स्थिति से आपको अवगत कराने जा रहा हूं कि क्यों होने जा रहा है और कैसे होगा। इस कार्यक्रम को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले लंबे समय से जो दीपावलियां आपके जीवन में आई हैं, उन दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली ये आने वाली दिवाली होगी। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो यहां आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं और इस कुंडली में आपको 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? देवगुरु बृहस्पति, राहु महाराज, शनि देव और केतु महाराज। ये वो 4 ग्रह हैं जो आपके जीवन में एक लंबे समय तक बहुत अच्छा समय आता है तो उसकी 80% की जिम्मेदारी इन चारों ग्रहों के हाथ में होती है। बहुत लंबे समय तक यदि निरंतर समस्याओं का दौर चलता है तो उसमें 80% की जिम्मेदारी इन चारों ग्रहों की होती है। बाकी बचे ग्रह छोटी छोटी अवधि में आते हैं, कई आपके लिए अच्छा कर जाते हैं, कई आपके लिए बुरा कर जाते हैं, उनका कोई विशेष प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता भी नहीं। किंतु जो व्यक्ति को झंझोड़ कर रख देते हैं, आसमान से लाकर जमीन पर खड़ा कर देते हैं और जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय करा देते हैं, उस समय 80% की रूलिंग इन 4 ग्रहों की ही होती है। और इस दीपावली से पहले ये 4 ग्रह आपको दे रहे हैं कुछ गुप्त संकेत, और इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूं ये दीपावली पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ आपके लिए बीतेगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं शनि महाराज की। शनि देव जो कि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं और पूरे 30 वर्ष पश्चात ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। 17 जनवरी को ही इन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया था, किंतु पहली अवस्था में तो इनके पास डिग्रियां ही नहीं थी। दूसरी स्थिति के योग में यहां पर ये वक्र गति में चल रहे हैं और वक्री गति की स्थिति में ग्रह 2 नाव में सवार हो जाता है। और आप भी जानते हैं कि जब 2 नाव में कोई व्यक्ति बैठेगा तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। किंतु 4 नवंबर को जैसे ही शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे और अपनी मूल त्रिकोण राशि का शुद्ध फल आपको देना प्रारंभ करेंगे, यहां से बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ शनि महाराज देते हैं। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। भौतिक सुखों में आपको वृद्धि देते हुए पाए जाएंगे। परिपूर्णता से कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं काफी लंबे समय से, किसी ना किसी कारणवश रुकती जा रही है, अब नहीं रुकने देंगे। जनता में जो यशमान प्रतिष्ठा आप खो दिए थे, इसे पुनः से प्रदान करने जा रहे हैं आपको शनि महाराज। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित स्थिति में देख पा रहे थे, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रकार की रुकावटें देखने को मिल रही थी, तो अब वो आपके पक्ष में लाते हुए पाए जाएंगे। यहां से तीसरी दृष्टि जाएगी इनकी षष्टम भाव पर। अब बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शनि देव जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, जिसे पाराशर ऋषि ने बिल्कुल नकारा है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं या सम ग्रह हैं जो बाध्य हो जाता है शुभ फल देने को, वो आपके लिए कभी भी दृष्टिगत नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और इस स्थिति की अनुभूति 4 नवंबर के बाद से आप जरूर करते हुए भी पाए जाएंगे, जहां एक तरफ आपके लिए शनि महाराज शत्रुहंता की स्थिति का योग बना कर देंगे, जॉब में स्ट्रेस चल रहा है वो रिमूव करेंगे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण को पुष्ट करेंगे और यहां से दृष्टि देंगे कर्म भाव पर। कर्म की स्थिति में व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि, नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाएंगे। जो पिछले लंबे समय से राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को बड़ा अस्त व्यस्त कर बैठी थी, चाहे जॉब कर रहे थे चाहे व्यवसाय कर रहे थे, हर तरफ से परेशानियां आपको निरंतर सताती आ रही थी, इससे मुक्ति का योग प्राप्त कर शनि महाराज की शुद्ध दृष्टि बेहद सुंदर गतिविधि में आपको कर्म क्षेत्र में लाभ देगी। और दशम दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, और लग्न क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व,
आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, और ये क्या है? तो ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। ये आपके व्यक्तित्व को एक न्याय मूर्ति की स्थिति बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, जहां आपके द्वारा लिए गए डिसीजन काबिले तारीफ हो, आपके द्वारा कोई भी कार्य किया जाए ये पूर्ण रूप से न्यायप्रद स्थिति को दर्शा कर दे, और यही स्थिति, यही आपका स्वभाव, यही आपका व्यक्तित्व आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में यश, मान, प्रतिष्ठा दिलाएगा शनि महाराज के आशीर्वाद से। दूसरी स्थिति में हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये क्या संकेत दे रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, वाणी के स्वामी होते हैं, और कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं। इसी के साथ हमें संतान के स्वामी है, आकस्मिक लाभ के स्वामी है, विद्या के स्वामी है, इसी के साथ में बुद्धिमता, चातुर्यमता और पेट स्थान के स्वामी है। गोचर कहाँ कर रहे हैं? आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में। इस स्थान को तो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, किंतु एक बात हम कभी भी नहीं भूल सकते जो हमारे ऋषि जनों ने समझाया है कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। शनि महाराज समग्रह होते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह कहा जाता है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति पिता तुल्य गतिविधि में बने हुए हैं। इस स्थान पर आकर ये कमजोर जरूर हुए हैं, किंतु आपका नुकसान नहीं करते, क्योंकि कुंडली का कारक ग्रह बाध्य होता है आपको शुभ फल देने के लिए। अभी आपके लिए किसी भी प्रकार से अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो राहु महाराज के साथ युति लगाकर बैठे हैं, और गुरु राहु जब भी साथ में होते हैं ये चांडाल युक्त योग की स्थिति को निर्मित करने वाला योग है। और शुद्ध ग्रह जो देवताओं का भी गुरु है, उसके साथ यदि पापी क्रूर ग्रह आकर विराजित हो जाए तो ये अपनी शक्तियों को क्षीण कर देता है। इस स्थिति में 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु महाराज हटेंगे आपके षष्ठम भाव से, और केतु महाराज हटेंगे आपके द्वादश भाव से, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शत्रुहंता का स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, शक्तिशाली अवस्था का योग बना लेंगे, जहां आपके गुप्त शत्रु जो आपको सता रहे थे उनसे आपको विजय प्राप्त हो। कोर्ट कचहरी मुकदमा की स्थिति चल रही है, उसमें आपको विजेता का पद प्रदान करते हुए पाए जाएंगे। जॉब में जो स्ट्रेस चल रहा है, आपको प्रमोशन की रुकावटें देखने को मिल रही है। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं। मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिशिएशन किसी और को मिल रहा है। उन स्थितियों में राहत देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जैसे ही राहु महाराज से शुद्ध होंगे। पिछले लंबे समय से राहु महाराज ने आपके लिए कोर्ट कचहरी मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल की स्थितियों को बना दिया, कर्म क्षेत्र में सफल नहीं होने दिया, फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थिति बना दी, और धन से संबंधित बड़े लॉस करवाए। धन से संबंधित स्थितियों को आपके पक्ष में आने ही नहीं दिया। किंतु देवगुरु बृहस्पति, आप एक अवस्था को और मेरे कहने से कुंडली में चेक कर लीजिए। अगर यह स्थिति आपकी कुंडली में बन रही होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 30 अक्टूबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपको इन सभी समस्याओं से बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। अपनी कुंडली खोलिएगा, और जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति ना हो। लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा इसे, 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये होता है, 7 8, 8वां घर ये है, 9 10 11 12, 12वां घर है आपके लिए जहां नंबर 7 लिखा है। कई लोग एक नंबर से यहां काउंट करते हैं, ये नहीं करना है। लग्न में 8 नंबर वृश्चिक राशि की स्थिति हो, और वहां से जहां 10 नंबर लिखा है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। और लग्न कुंडली में ही यदि 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है तो राहु से दूर होते ही आपके लिए बहुत बड़ी राहत की स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति निर्मित अवश्य करेंगे। अब ये तो हुई वो स्थिति जहां 80% की अवस्था में शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने जा रहे हैं। किंतु राहु और साथ में ही केतु का क्या? तो जब ये 30 अक्टूबर को राहु महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और केतु की स्थिति बनकर आएगी आपके लिए एकादश भाव में, इसमें हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि स्थिति तो अच्छे से तभी समझ में आएगी जब हम अच्छी और बुरी दोनों गतिविधियों को समझें। अच्छे को कैसे फलीभूत करना है, बुरे को कैसे सावधानी पूर्वक स्थिति में बैलेंस करना है, उसका ध्यान रखेंगे। राहु महाराज जैसे ही आपके पंचम भाव में आएंगे,
ये बहुत जल्दी से वृश्चिक राशि वाले जातकों का आकर्षण बढ़ाएंगे शेयर मार्केट की तरफ, जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ, शॉर्टकट के रास्ते। मोटा मोटा अगर आपको समझाऊं तो बहुत जल्दी से धन को कैसे प्राप्त कर लिया जाए, इस तरफ का आकर्षण आपको राहु महाराज बना कर देंगे। और जैसे ही आकर्षण आपकी तरफ आने लगे, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि जो स्थिति शनि और गुरु महाराज आपको लॉन्ग टर्म की स्थिति में बनाकर देंगे, ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपके उस अवस्था को खत्म कर देंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शनि गुरु की स्थिति में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में कभी भी मत जाइएगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति यदि आपको मिलते हैं कि इस स्थान पर पैसा लगा दो, इस तरीके से ये कार्य कर लो जो शॉर्टकट अवस्था का योग बने, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि राहु घेरने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही गलत संगति की स्थिति का योग बनकर आने लगे, तुरंत रूप से सावधान हो जाइएगा। और यदि आपने सावधानी बरत ली तो मैं लिखकर दे सकता हूं, पिछली कई दीपावलियों से सर्वश्रेष्ठ दीपावली आपकी ये होने वाली होगी। यहां पर बैठकर ये पेट से संबंधित छोटी छोटी समस्याग्रस्त अवस्था बनाते हैं। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति को प्रभावित करेंगे, तो खान पीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। केतु महाराज जब आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ये आपकी डिजायर्स को बहुत बड़ा कर देंगे। बैठे बैठे ही व्यक्ति दुनिया खरीद ले, इस प्रकार की डिजायर्स को इस स्थान पर आकर केतु महाराज एक्टिवेट करते हैं। करने कुछ नहीं देंगे, सिर्फ आपके डिजायर्स, मुंगेरी लाल के सपने दिखाना चालू करते हैं। और उस स्थिति के अंदर राहु महाराज इनके बैक फुट के ऊपर कार्य करते हुए पाए जाते हैं। कैसा कि भैया सपने तो हमारे इतने बड़े हैं, अब इनको हमारी मेहनत से तो पूर्ण किया नहीं जाता, कुछ शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं। और ये एक जाल है, इस जाल में यदि आप फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष की स्थिति पर आपको बिलीव करना है, क्योंकि न्याय प्रिय ग्रह की आपके लग्न पर दृष्टि जा रही है। जो सीधा रास्ता है उस पर यदि आप निरंतर चलते रहे ना, मैं फिर से कह रहा हूं, शनि महाराज कर्म क्षेत्र की स्थिति में इतना अद्भुत लाभ देंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा होगा। किंतु यदि राहु केतु के जाल में फंसकर शॉर्टकट रास्ते आपने अपनाए तो निश्चित रूप से ये आपको करेंगे परेशान। मैंने आपको क्या अच्छा होने जा रहा है इससे भी अवगत कराया, किन बातों की सावधानी रखनी है इससे भी अवगत कराया। अब जिन बातों की सावधानी रखनी है इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी कार्य आपके जीवन में इस दीपावली से पहले शनि और गुरु करते हुए पाए जाएंगे, जो कि आपके पैरों की जंजीरें खोलकर सफलता का उस शिखर का रास्ता आपको दिखाने को तैयार हैं, जो शायद आपने सपने में भी ना सोचा हो। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।